जय हिंद साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है जीडीपी। यूपीएससी का बिगुल बज चुका है, प्रीलिम्स का पेपर आपके सामने है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को फटाफट करवा रहा हूं। देखिए, इनमें से क्वेश्चन जो है पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। ऐसे सदाबहार टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं नालंदा हाई एकेडमी की तरफ से। तो अगर आप देखें न्यूज क्या रहा है, जो इंडिया की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। आई होप आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर पता होगा, राइट, कि जो 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक जो होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो होता है उसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो वित्त वर्ष और कैलेंडर वर्ष में क्या अंतर होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो जो वित्त वर्ष होता है या फाइनेंशियल ईयर जो होता है, अकाउंटिंग ईयर जो होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो कह रहे हैं कि जी 2025 में जो है 6.8% की ग्रोथ जो है जीडीपी में हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा जो है एक जो आपकी एजेंसी है क्राइसिल, उसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि जीडीपी क्या है, राइट। तो चलिए इसको जल्दी से देखें, जीडीपी क्या है। तो जीडीपी जो है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इज अ मॉनेटरी वैल्यू। कैसी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जरा ध्यान दें, यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं की गई है। 2 तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनल गुड्स, जो हम उपभोग करते हैं, ठीक है, और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु जो होते हैं, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? समझे नहीं समझे? जैसे कि कपड़ा है, कपड़े को आपने शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो कपड़ा क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, मध्यवर्ती जो है वस्तु हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जीडीपी में फाइनल जो क्या बोलते हैं इसे, गुड्स को लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात, गुड्स और सर्विस दोनों को लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? ये जो है आपके इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है ये होना चाहिए, चाहे वो साल हो चाहे कोई भी हो। हम जैसे यहाँ बात कर रहे हैं एनुअल बेसिक, वार्षिक उस स्तर पर भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। जनरली जीडीपी हम एनुअल बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है, और साथ में क्वार्टरली भी कभी कभी हम देखते हैं, राइट। यही 2 मेनली देखते हैं, बट निकाल हम कैसे भी सकते हैं। तो जो इंडिया में जो जीडीपी जो है आपका, वो हम कंट्री लेवल पे निकालते हैं, स्टेट लेवल पे निकालते हैं, और जो ध्यान देने वाली बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी निकालते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है हर कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। ध्यान दें, यहां पर हमने ध्यान रखा है कि जो यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपके सामने सवाल आया, ठीक है जी। ये जो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले साइमन कुजनेट साहब ने दिया था 1937 में। ये जो है आपके जो है क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। और आपको याद होगा कि जब ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में आया था, खासतौर से हम बात करें अमेरिका में जो है, ठीक है, तो उन्होंने जो है उससे मतलब कि डील करने के लिए, उस रिसेशन को कैसे डील किया जाए, उसके लिए जो उन्होंने जो है जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है प्रपोज किया था। किन्होंने? साइमन कुजनेट साहब ने। फोटो आपके सामने है। तो जीडीपी, जिसकी पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। इसकी गणना, इसको जो है एस्टिमेट कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। ये जो आइडिया जो है आपका कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीडीपी को हम निकालें, ये नीति आयोग ने दिया। देखिए क्या है कि ना, एक तो हमने देश के स्तर पर यानी कि नेशन के लेवल पे कर लिया, ठीक है, नेशनल लेवल पे कर दिया, फिर स्टेट लेवल पे गया। तो स्टेट लेवल का क्या है? देखो, नेशनल से ये पता चलता है कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा देश पीछे हो रहा है। स्टेट पे निकालेंगे तो कौन सा स्टेट जो है आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, ये पता चलता है। फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालते हैं, जिले के स्तर पर निकालते हैं, तो फिर स्टेट के अंदर ही कौन सा जिला आगे बढ़ रहा है, कौन सा जिला पीछे रह गया है। तो अगर जो पीछे रह गया है तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि उस जिले को जो हम आगे लेकर आए, ठीक है। उसके लिए जो है हमें कैसी मतलब नीति बनानी होगी। तो नीति आयोग ने जो है ये कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें जीडीपी का जो है कंप्यूटेशन करना चाहिए, उसकी गणना करनी चाहिए। एफआरबीएम एक्ट 2003 का जो एक्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसको यूज करे, वो क्या करती है कि जीडीपी जो है निकालती है करंट प्राइस पे निकालती है। किस पे निकालती है? करंट प्राइस पे निकालती है। अब आप सोचेंगे सर ये करंट प्राइस क्या? देखिए थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट पर्पस ये है जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं, फालतू की कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी से देखें, तो जीडीपी 2 तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक रियल जीडीपी होती है। ध्यान दें इस बात को, ठीक है। तो जो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो क्या है आपका, ध्यान दें, वो करंट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी इज अ सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन ए ईयर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस। जो आज का जो प्राइस है उस पे जो निकाला जाए उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी,
ठीक है, यानी सांकेतिक मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद को बोल सकते हैं। और एक होता है रियल, यानी कि वास्तविक जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है, जीडीपी क्या है, ये किस पे निकाला जाता है? सब कुछ सेम है, बस फर्क है बेस मार्केट प्राइस। ये करंट मार्केट प्राइस पे, ये बेस मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ना, अगर हम हर साल की प्राइस पर जीडीपी निकालते हैं तो नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमें इन्फ्लेशन के चक्कर में ना, जो महंगाई के चक्कर में जो है सही डाटा प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए हमने जो है 2000 अभी जो आपका जो है साल गया 23, ठीक है, 2023 गया, ठीक है। तो 2023 में जो है, वैसे लिखना चाहिए 2022 से 23, ठीक है। इसमें सपोज करो हमने जो है एक पेन, सभी लोगों ने मिलकर एक पेन बनाया, और उस पेन की जो प्राइस है, ठीक है, ठीक है, वो कितना है आपका 10 रुपीज। क्लियर है कि नहीं? 2024 में भी हमने जो है एक पेन बनाया, लेकिन उसका प्राइस बढ़ के हो गया सपोज करो 20 रुपया। उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? इसका तो 10 ही आएगा, इसका 20 आ जाएगा। तो लोग बोलेंगे कि अरे 2023 में तो हमारी जीडीपी 10 रुपए थी, और लेकिन 2024 में तो जीडीपी बढ़ के 20 रुपए हो गई। बट जरा एक मिनट ध्यान से देखें, तो पेन जो है वो तो तब भी एक ही बना था और अब भी एक ही बना है, यानी कि हमने प्रोडक्शन तो कुछ ज्यादा बढ़ाया नहीं, ये तो प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी ऐसा ही होता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से वो आपको थोड़ा बढ़ के मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया कि एक बेस ईयर का कॉन्सेप्ट निकाला गया। ठीक है जी, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट अभी ये है कि मान लो कि 2000 मतलब कि क्या बोलते हैं 4-5 में जो है, ठीक है, क्या प्राइस था इसका? क्लियर है कि नहीं? राइट, अभी 2011-12 चल रहा है, तो बेस ईयर के 11-12 में इस पेन का जो रेट था वो था 5 रुपया। तो भाई 2023 में एक पेन बनाया 5 रुपए का। ठीक है, 2024 में सपोज करो हमने जो है 2 पेन बना दिया, तो 5 रुपए का, तो ये 10 आ गया। अब जब ये 5 से 10 हो रहा है, तो ये जो जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, जो इंक्रीज हो रहा है, ये रियल हमें डाटा प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहां पर हमने प्रोडक्ट बढ़ा दिया। क्लियर है कि नहीं? तो जीडीपी में मैंने आपको पहले बताया था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वैल्यू निकालते हैं। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज के नंबर बढ़ेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के नंबर नहीं बढ़ेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो रियल जीडीपी ऐसा होता है। तो इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, वो इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखता। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जो रियल जीडीपी होता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है, वो आपने देखा होगा। वो सारे प्राइस का रेट एक ही होता है, तो इसने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे निकलता है, रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस पे निकलता है। आपने देखा कि दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है, ध्यान दें, नॉमिनल जीडीपी जनरली क्या होता है, वो उसकी जो वैल्यू जो होती है ना ज्यादा आएगी, और वहीं रियल जीडीपी की वैल्यू थोड़ी क्या आएगी, कम आएगी। ये ध्यान रखना है आपने। जो आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है ना, मतलब उस साल जब हम प्राइस सेम रखते हैं तो फिर कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे पिछले साल से, लेकिन इसका भी एक फायदा है क्या, कि सेम ईयर की जो आपके जो क्वार्टर है, पता ना क्वार्टर क्या होता है, जब साल को जो है 4 भागों में बांट देते हैं 3-3 महीने से। ठीक है, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो उसके 4 भागों में बांटेंगे तो 3-3 महीने का जो 3-3 मंथ्स का क्वार्टर आ जाता है। तो हम एक क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर में, क्योंकि हमने प्राइस तो हर जगह सेम ही रखी है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस क्वार्टर में हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, किस क्वार्टर में हमने जीडीपी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं क्वार्टर वाइज। लेकिन रियल जीडीपी में जो है हम ईयर में भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस ईयर तो क्या है, सेम है, बेस प्राइस जो है वो सेम है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी के डाटा से जो है ये हम एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सही से समझाती है, बताती है, इंडिकेशन देती है। तो आई होप आपको जो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का अंतर पता चला होगा। अगर किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछें, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। अब हम पूरी दुनिया का जो है ध्यान रखेंगे, नॉमिनल जीडीपी से निकाल रहे हैं। तो नॉमिनल मतलब कि जीडीपी की मैं बात करूं अगर, तो पूरी दुनिया का देखें तो यूएस नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर है, जापान नंबर 4 पर है, इंडिया नंबर 5 पर है। जी हाँ, ठीक है, कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। ठीक है, और अक्सर मोदी जी जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, या जो हमारी करंट सरकार जो है, वो इस बात को बहुत ठीक है बताती है कि हमने देश को जो है, देश की जीडीपी 5वें नंबर पर ले आए। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान देना है। तो हम कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। लेकिन कई बार यूपीएससी पूछ सकता है भाई नंबर 1 पे कौन सा, अगर सीक्वेंस लगाने को दे दे तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, यूसी, यूएसए, चाइना, फिर जर्मनी, जापान, इंडिया। हमने यूके को पीछे छोड़ा। किसको पीछे छोड़ा? यूके को पीछे छोड़ा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना हम कौन से नंबर पे आगे, 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे।
अच्छा, एक और होता है मतलब कि जीडीपी, वो आपका क्या होता है, पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए क्या है कि ना, ठीक है, प्राइस के हिसाब से हम निकालते हैं, लेकिन एक करेंसी के हिसाब से भी निकाला जाता है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू हर जगह हर देश की अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि $1 में मैं अगर बात करूं, यूएसए में जितना सामान आएगा, ठीक है, एक बास्केट ले लेते हैं, भाई इस बास्केट में $1 में क्या क्या सामान आ सकता है, उसी $1 की वैल्यू अगर मान लो ₹83 है, ठीक है, तो इंडिया में उस एक बास्केट में ₹83 में क्या क्या आएगा, समझे नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, कि जब हम एक दूसरे की करेंसी को जो है हम बराबर कर देते हैं, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पे है चाइना। जी हाँ, ध्यान रखना, गलती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखें, जब मैं जीडीपी नॉमिनल प्राइस की बात कर रहा हूं तो यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है। लेकिन जब मैं पीपीपी के हिसाब से बात करता हूं तो चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पर है, इंडिया जो पहले किस नंबर पे था, 5 नंबर पे था, 5th नंबर पे था, यहां पर जो है वो 3rd नंबर पे आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो उसकी लाइन को ध्यान में रखें कि वो क्या पूछ रहा है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें जरा, साल दर साल हमने क्या किया, क्योंकि कई बार क्या होता है वो कहते हैं भाई हम बढ़ ही रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, हर ईयर का तो याद नहीं रख सकते, लेकिन फ्लो तो ध्यान रख सकते हो ना। तो जरा देखो हमने क्या किया, पहले हम 98 से 105 पर आए, बढ़ा। ठीक है, 105 से ठीक है 113 पर आए, बढ़ा। फिर 123 पर आए, बढ़ा। 131 पर आए, बढ़ा। 139 पर आए, बढ़ा। 145 पर आए, बढ़ा। लेकिन यहाँ पर वो आया ना कोविड वाला जो टाइम है, घट गया। ठीक है ना, माइनस पे हो गया था। ठीक है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। यानी कि अगर कोविड वाले साल को छोड़ दें तो हर साल हम बढ़ते ही जा रहे हैं। बट मैं अगर ग्रोथ रेट की बात करूं तो कभी 7.4, कभी बढ़ा 8 और बढ़ा, फिर माइनस हो गया, कब नीचे गिर गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बहुत ही घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया। ठीक है, फिर बढ़ा। तो ये ध्यान रखना है कि सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये टोटल है, क्या ये टोटल है, और ये क्या है, ग्रोथ रेट है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, वो ये वाला पूछ रहे हैं आपसे या ये वाला पूछ रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है हम ध्यान देते नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि हमें पढ़ाते वक्त अच्छे से बताया नहीं जाता। तो इसीलिए ये आपके सामने जो है मतलब रखा है। आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर ना बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, बहुत सारी चीजें डाटा उसमें आते हैं, उस डाटा को अच्छे से देखें। ठीक रखें। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये क्या जीडीपी जो है वो मतलब कि उससे हमें सारी चीजें पता लग जाती हैं? तो सवाल का जवाब है नहीं। जीडीपी इज नॉट अ वेरी गुड मार्कर टू मेजर डेवलपमेंट। विकास को नापने के लिए ये सबसे अच्छा मार्कर नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है जी? तो सबसे पहले नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल एस्पेक्ट। इसमें कई ऐसे सामाजिक पहलू हैं जो जीडीपी से हमें पता ही नहीं चलते। अगर किसी देश की जीडीपी है, जैसे इंडिया की जीडीपी है, तो आपको पता चलती है इतना है, बट इससे ये नहीं पता चलता कि वहां पर स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वहां पर लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। फिगर पता चलता है कि हाँ जी हम इस नंबर पर, अब इस नंबर पर, इस नंबर पर है, आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट, ठीक है, इसमें जो है एक्सटर्नलिटीज जो है, जैसे क्राइम, पॉल्यूशन, इनक्वालिटी, कि भाई ये जो जीडीपी आपने कमाई है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है वहां पर मतलब कि कहीं सामाजिक जो स्थिति है वो कैसी है, क्राइम तो नहीं है वहां पर, पॉल्यूशन तो नहीं बढ़ रहा वहां पर, इनइक्वालिटी तो नहीं बढ़ रही, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता। इसके अलावा आपने एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन पे, फैमिली बॉन्डिंग, क्योंकि क्या होता है कमाने के लिए जो है लोग एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान कमाने पर है। आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन व्हाट अबाउट सोशल वेलबींग? ठीक है, हम मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो अपने कजन्स के साथ कितने बॉन्ड के साथ रहते थे, आप लोग उतने उससे नहीं रह रहे होंगे, राइट? ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सोशल वाले जो हमारी गैदरिंग है, ठीक है, ये तो हमें बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और ये जो आपके वर्चुअल फ्रेंड है आपके फेसबुक पर, इंस्टा पर, आप उनसे, वो आपके सुख दुख में काम नहीं आएंगे। समझे नहीं समझे? ठीक है, आपके पड़ोसी काम आएंगे, आपके रिश्तेदार काम आएंगे, और आपको उनके काम आना चाहिए। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दें। लेकिन जीडीपी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता। जीडीपी हमें यह भी नहीं बताता कि आपने जो है ये सोशल नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं की है। सोशल नेगेटिव एक्टिविटी क्या होती है? अब जैसे कि मान लो किसी का मकान गिर गया जी, तो मकान को बनाने, वो गिर गया तो उसने बनाया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट की चोट लग गई तो उसने खर्चा किया। ठीक है, तो भाई इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है सोशल नेगेटिव एक्टिविटी, जिससे समाज का भला नहीं हो रहा। ठीक है, कोई प्लेन क्रैश हो जाए, ट्रेन क्रैश हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप जो है उस पर रिपेयर पे खर्चा करें, हेल्थ पे खर्चा करें, तो उससे भला नहीं हो रहा। तो जीडीपी से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये पैसा कैसे आया है।
ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम मतलब कि इसके अलावा भी चीज़ों को यूज़ करें। मुझे आज बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब मैं कॉलेज में गया था, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मतलब डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि भाई जीडीपी में ना, मैं इसलिए नीचे से पढ़ाऊंगा कि इसमें जो हम हाउस होल्ड वर्क जो करते हैं वो शामिल नहीं होता। और आपको पता हाउस होल्ड वर्क भारत में ज़्यादातर फीमेल ही करती हैं। जो हाउस वाइफ हैं, आपकी हमारी मम्मी हैं, भाभी हैं, वाइफ हैं, वो घर का काम कर रही हैं और उनके काम को जीडीपी में कोई वैल्यू नहीं है, उसको काउंट ही नहीं किया जाता। ठीक है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपका और सबका परसेप्शन बन जाता है कि औरतें तो कुछ करती ही नहीं है। फिर वही आप उनको हटाओ तो फिर आपको मेड रखनी पड़ रही है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है, फिर आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें। इस एक टॉपिक में बहुत कुछ है, मैं चाहूं तो मतलब पूरा जो है सेशन इसी पर हो सकता है, पर फिलहाल मैं चाहता हूं हम आगे बढ़ते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जीडीपी में आ ही नहीं पाता, क्योंकि उनके ना तो बिल बनते हैं, उनको कैश में सैलरी मिलती है, वो आ ही नहीं पाता, उसका डाटा कहीं ऐड ही नहीं हो पाता। और सबसे प्रॉब्लम है आउटडेटेड डाटा कई सेक्टर के होते हैं, वो पुराने डाटा को यूज करते हैं, नया डाटा अपडेट नहीं होता। हर देश की अलग अलग बातें हैं, कई देश में है कई देश में नहीं है, तो उसका क्या, तो जीडीपी कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम आती हैं, ये चैलेंजेस हैं। अच्छा, आजकल एक नया वर्ड आया है, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से पढ़ें, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, सकल मूल्य वृद्धि, ये ध्यान रखना है आपने। तो जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में ना मैंने ज्यादातर इस बात का ध्यान रखा कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्लियर है कि नहीं। तो आप एक बार कंपेयर करना कि जब आप पढ़ रहे हैं, आपके पास जो नोट्स है, इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि नहीं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए, यानी कि जीवी और जीडीपी में क्या अंतर है। जीडीपी तो आपने पढ़ाई है, द जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ध्यान दे क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि इन अ कंट्री, ठीक है, एक डोमेस्टिक जो भी हमारी टेरिटरी है उसमें इन अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पर चार चीजें ध्यान देने वाली है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि दोनों आती है, इन अ कंट्री यानी कि डोमेस्टिक जो हमारी टेरिटरी है, और एक आपका फाइनेंशियल ईयर। इन चार चीजों को जीडीपी में हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है। पर जीवीए में क्या है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड से पहले वैल्यू एडेड होता क्या है। मैं हमेशा ना एक एग्जांपल देता हूं, तो वही आपके सामने देता हूं। सपोज करो किसी ने कॉटन, किसी किसान ने, किसी फार्मर ने कॉटन उगाया, कपास उगाया, तो कॉटन का जो प्राइस है वो हो गया 100 रुपीज, ठीक है जी, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हो गया। फिर इस कॉटन से जो है उसने थ्रेड या यार्न बना लिया, यानी धागे बना लिए। अब इसका प्राइस हो गया 200 रुपया, ठीक है। इसमें वैल्यू एडेड क्या हुआ, तो 200 में से 100 माइनस कर दो, तो ये जो 100 आया ये है वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन। इन्होंने कॉटन से थ्रेड बनाते वक्त इसकी वैल्यू में जो है 100 से रुपया इसमें ऐड किया। फिर इस थ्रेड से आपने क्या बनाया, आपने कपड़े बना लिए, टेक्सटाइल बना लिया, ठीक है जी, और इसका रेट हो गया आपका जो है 300 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, 300 है और ये 200 का थ्रेड था, ये माइनस कर दो, फिर 100 रुपया, यानी कि फिर आपने 100 रुपए की इसमें वैल्यू एडिशन कर दी। अब आप इस टेक्सटाइल से जो है आपने शर्ट बना ली, क्या बना लिया, कमीज बना ली, ठीक है, कितने की, ये 500 की। 500 में से आप जो है क्या करें, मैं यहां पे कर देता हूं, 300 माइनस करोगे, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल है 300 का है, तो 200 आ गया। तो ये जो 200 है ये वैल्यू एडिशन है, क्लियर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू एडिशन को, ग्रॉस है ना, सारी वैल्यू एडिशन को जोड़ लेंगे। ये 200 ये, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर ध्यान दो आपका 100 ये, 200 और 100 कितना हो गया, 300। फिर प्लस 100 ये कितना हो गया, 400। और कॉटन 100 ये 500। तो दो तरीके हैं, या तो हम फाइनल प्रोडक्ट 500 का ऐसे काउंट कर लें, या इन सबको जोड़ लें, ठीक है, क्या 2 + 1 प्लस मतलब कि 200 + 100 + 100, ठीक है, प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया 500। ये कहलाता है वैल्यू एडिशन। तो आई होप आपको मूल्य वृद्धि कैसे निकालते समझ में आया कि नहीं आया, कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आंसर जो है वो क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन कहलाता है। और सबको जोड़ दो सारे वैल्यू एडिशन को, तो कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, जीडीपी जो है ये क्या, इट इज मेजर्ड बाय द आउटपुट इनकम। इसमें किस पर ध्यान देते हैं, आउटपुट पर, ये वाला सीधा,
ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर अप्रोचेस। आपको पता होगा कि जीडीपी निकालने का जो तरीका होता है, इनकम मेथड से निकालते हैं, एक एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, और एक जो है आउटपुट मेथड से निकालते हैं या प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं। जिन्होंने इकोनॉमिक्स 12th तक पढ़ी है या ग्रेजुएशन में पढ़ी है उनको पता होगा। जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं। पहला इनकम मेथड, दूसरा आउटपुट मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान रखिएगा। वहीं जो जीवीए जो होता है वो तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, ये आजकल जो जीडीपी के बदले जो है निकाला जा रहा है। जीडीपी का पर्पस क्या है? इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसको क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। बट ये जो है आपका जो जीवीए जो है ये आजकल इसको काफी डोमेस्टिकली यूज किया जा रहा है। जीवीए जो है आपको सेक्टर वाइज ग्रोथ को देखने में, कैलकुलेट करने में इसकी ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, इसका ज्यादा रोल होता है। ठीक है, जीवीए बेसिक प्राइस में निकाला जाता है, जीडीपी जो है मार्केट प्राइस में निकाला जाता है। ये अंतर को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, ये ध्यान देने की वाली बात है। ओके जी। अच्छा, एक बात और वो ये कि जो जीडीपी जो होती है ना वो मतलब कस्टमर के एंड से देखी जाती है। ठीक है, और जो ये है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ये आप जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसके साइड से निकाली जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वृद्धि जो है ये क्वार्टरली, एनुअली दोनों इसका एस्टिमेट करते हैं। एनएसएसओ निकाल रहा है इसको। इसमें ध्यान देने वाली बात है कितने ब्रॉड सेक्टर है? 8 ब्रॉड सेक्टर है। यहीं से देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कि नहीं? समझ में आएगी नहीं है आपको? तो ये आपका जो है बेसिक आपके ये है। ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज, ये सब आ जाता है इसमें। तो ये 8 सेक्टर्स हैं। ध्यान दें, यूपीएससी ने इसी तरह का क्वेश्चन पहले पूछ लिया है। 8 कोर सेक्टर होते हैं, मतलब ये नहीं इसके अलावा होते हैं। ठीक है, तो वो भी पूछा था भाई कौन कौन से कोर सेक्टर है। तो ऐसे ही अब वो आपसे पूछ सकता है ग्रोस वैल्यू एडेड के कि कौन कौन से 8 ब्रॉड सेक्टर्स हैं इसके। ये ध्यान देना है आपने। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो जीवीए जीडीपी जो है में हम कैसे निकालते हैं? जीवीए में जो टैक्सेस गवर्नमेंट को मिला वो ऐड कर दो, सब्सिडी जो दी वो माइनस कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास जीडीपी है तो उसमें जो है टैक्सेस माइनस कर दो, सब्सिडी प्लस कर दो। सीधी सी बात है। क्लियर है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस क्या है? तो जीडीपी ग्रोथ लैग जीवीए। ठीक है, मतलब कि जीवीए ग्रोथ व्हेन सब्सिडीज आर हाई एंड टैक्सेस आर लो। ठीक है, जीडीपी तब कम होती है जब सब्सिडी क्या होती है? ज्यादा होती है, टैक्सेस जो है कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीडीपी आपकी जो है ग्रोथ ज्यादा होती है जीवीए से। ठीक है, जब क्या होता है? आपके जो है टैक्सेस जो है वो हाई होते हैं और सब्सिडी कम होती है। तो ध्यान रखना, इस तरह की स्टेटमेंट दिया जाएगा आप लोगों को, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, और इसका सिंपल सा रिलेशन यही इस फॉर्मूले से आपका आता है, इसको आप ध्यान देंगे तो। ठीक है जी। तो अगर किसी को मतलब ये सारी चीज़ अच्छी लग रही है तो जी ये हमारा जो है क्रैश कोर्स है। ठीक है, और 11,000 है सिर्फ इसका। इसमें जो है जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, आपके हिस्ट्री के हो, आर्ट एंड कल्चर के हो, सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको खुद पढ़ के लग रहा होगा ये अगर ये हमें ऐसे पढ़ लेना तो फिर हमें एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बाकी बात को छोड़े, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? पूरे देश के होते हैं। प्रति व्यक्ति क्या होते हैं कि भाई नेशनल इनकम जो आपकी आई उसमें से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो तो पर पर्सन क्या है, यानी एवरेज इनकम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरेज इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो भाई 1,000 रुपये जीडीपी है। ठीक है, 10 लोग हैं देश में, आपने इसको काट दिया, यानी कि 100 रुपये जो है 100 रुपीज जो है ये क्या है? आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका एवरेज इनकम हो गया। ठीक है, तो समझ में आएगी नहीं आया? द पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय और एवरेज इनकम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। देखिए जीडीपी से ना हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का नहीं पता चलता, लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय से जो है लोगों की जो है जीवन रहन का जो स्तर है वो हमें पता लग जाता है। लेकिन फिर भी असमानता का नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये जो है 10 लोगों से आपने डिवाइड कर दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति 800 रुपये कमा रहा हो और कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा हो। क्लियर है कि नहीं? समझे नहीं समझे? तो ये जो असमानता, इनइक्वालिटी है, ये नहीं पता चलता। पर कैपिटा इनकम का इंडिया में जो है पहला स्टेप जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिया था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, इन्होंने बहुत फेमस बुक भी लिखी हुई है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो है सीएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात मैंने पहले भी की थी वो करता है। इसके अलावा आरबीआई भी इसके डाटा को पब्लिश करता है। ध्यान दें 2023 के डाटा के हिसाब से सिक्किम पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे है।
पहले मतलब मैं बार बार गोवा को ही पढ़ता था, लेकिन अब सिक्किम आ गया है। ठीक है, अगेन पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है उनका, तो इसीलिए ये ऊपर हो रहा है। ठीक है, फिर गोवा है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, ध्यान दें इस बात को, फिर तेलंगाना है, राइट, फिर कर्नाटक है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी, गुजरात है। तो ये स्टेट आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं कि पर कैपिटा इनकम जिनका वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, अगेन पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन फिर देखो मणिपुर में तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अशांति है। ठीक है, आए दिन डिस्टर्ब रहता है, तो इनकम फिर जनरेट ही नहीं हो पाती। ठीक है, झारखंड, ठीक है, तो ये सारे जो डिस्टर्ब एरिया हैं, इसलिए जो है आपका इनकम नहीं जनरेट कर पाते। ठीक है, तो ये ज्यादातर आप एरिया देखेंगे डिस्टर्ब। ठीक है, आसाम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। क्लियर कि नहीं? पर कैपिटा इनकम कम होने के दो सबसे बड़े रीजन है, या तो पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर वहां पे अशांति ज्यादा है। तो ध्यान रखना है आपने इस बात का। ठीक है, तो 1 पे बिहार है, 2 पे यूपी है, 3rd पे मणिपुर है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है। अब जीडीपी हम जो है मतलब कि बात करें, जीडीपी तो देख लिया, पर मैं अगर आपसे जो है बात करूं कि क्या नाम है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ठीक है, तो सबसे आगे कौन है? लग्जमबर्ग। ठीक है, देख रहे हो? फिर आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर सिंगापुर, फिर आइसलैंड, कतर, यूएस। कहाँ नंबर 1 था? और जब पीपी के हिसाब से निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो है ध्यान रखना है आपने कि पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। ठीक है जी, यूएस डॉलर में, तो कहाँ पीछे है? फिर डेनमार्क, फिर मकाओ, राइट। इंडिया की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम पहले इतना था, फिर बढ़ा, फिर वही कोरोना वाला टाइम आया, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। नहीं देख रहे हो? बढ़ा, घटा, बढ़ा, बढ़ा। ओके जी, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। कल को बोल देगी जी हमेशा बढ़ रहा है, नहीं, ये बीच में ये है ना कोरोना वाला पीरियड है, ये सबकी चाल बेकार कर दिया। अच्छा, कई पार्टी अपना ढोल करती हैं, मतलब ढोल पीटते हैं, हमने ये कर दिया, पर मैं आज उनकी पोल भी खोलूंगा। कांग्रेस सरकार की आप बात करोगे, वो बार बार एक डाटा वो देते थे, हम पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, जिसमें इंडिया 3rd नंबर पर, इंडिया को हमने 3rd नंबर पहुंचा दिया, इंडिया को 3rd नंबर पहुंचा दिया। फिर ये गए तो अब हमारे बीजेपी वाले भाई लोग आ गए, ये कहते हमने जीडीपी में इंडिया को 5 नंबर पहुंचा दिया। अरे जीडीपी में आप जानते हो कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो फिर आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी क्या है कि इंडिया 195 देशों में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखोगे, हम 143 नंबर पर है। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 तो छोड़ दो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये देश हैं यहां पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये परफॉर्मेंस अच्छी है इन लोग देशों की, रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड इनका अच्छा होगा। हम तो इस दौर में ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इंडिया को डेवलप करना है तो सिर्फ आप ये मत देखो कि आप नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पर हैं। ठीक है, आपको पता है दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, जो व्यक्ति आएगा, सबसे ज्यादा जवान लोग हमारे पास हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज में है, तो कोई कुछ ना कुछ कमाएगा ही। ठीक है, तो अगर आप ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहे हैं तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन क्या है? क्लियर है कि नहीं? अगर आप फ्रांस को छोड़ रहे, पॉपुलेशन क्या है उनकी? वो तो बूढ़ा होता हुआ देश है, तो डेफिनेटली अब उसका जीडीपी कम होता जाएगा, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब तो दुनिया में नंबर 1 पर आ गया हम, 3 टुकड़े होने के बावजूद। सोच के देखो आप। ठीक है, अगर ये सारे होते तो फिर कहां होते? ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो, कितने टुकड़े हो गए हमारे, राइट। ठीक है, तो ये जो असली जो है वो है पर कैपिटा इनकम, पर इसमें दोनों, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, सब चुप हैं। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्विज जल्दी से देख लें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर भी देना है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। सही में बढ़ा है? सोचना। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैज स्टेडीली इंक्रीज। हाँ भाई, ये मार्केट प्राइस वाला तो बढ़ता ही रहता है, ये तो आपको पता ही है, ये बढ़ा है। ठीक है, तो सेकंड वाला सही है, ठीक है, ये गलत है। डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी के हिसाब से जो टैक्स का जो रेशियो जो अगर कम होता जाए तो इसका क्या मतलब है? सीधे से मतलब है भाई कि भाई आपकी जो है क्या हो रहा है, क्या नाम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट जो है वो कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जब से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा तो टैक्स भी कम कलेक्ट होगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कैन नोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हुआ है वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, ये आपका जो है हायर लेवल पर नहीं आ सकता।
अगर हमें पर कैपिटा इनकम में बेटर परफॉर्म करना है तो गरीबी कम करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा, बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्रैश कोर्स के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी हमारा है। ठीक है, आपको जो है अब तो टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है, 15 टेस्ट आपको जो है सिर्फ 2100 रुपये मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जो चाहिए दोनों मिल जाएंगे आपको। आई होप आपका ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर आप लोगों का फीडबैक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मतलब कि कमेंट करके जो है आप हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तो वो भी पूछ सकते हैं। कैसा आपको लगा ये बताइए प्लीज़। ठीक है, जो इसके आंसर हैं वो भी डालिए। ठीक है, तो आई होप आपके जो है जीडीपी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब आप उसे सही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।